स्पीच। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ईरानी नेता मोहसिन रजाई की बड़ी चेतावनी देखने को मिली है। अमेरिका पर और तेज हमले होंगे, आने वाले दिनों में तीव्रता बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ अमेरिकी सेना के पास बचने का रास्ता नहीं है, ये बात मोहसिन रजाई कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार तो हमले हो रहे हैं। इधर अमेरिका हमला कर रहा, उधर से ईरान हमला कर रहा और कह रहे हैं कि आने वाले दिन और उन दिनों में सबसे ज्यादा भीषण हमले होंगे और इसकी वजह से अमेरिकी सेना के पास कोई रास्ता नहीं है कि बगल वाली गली से वो निकल कर चले जाए। अगर वो हमले कर रहे हैं तो हम भी हमला करना जानते हैं। अब आप समझिए कि दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां से आगे सिर्फ विनाश की गहरी खाई नजर आती है। दर्शकों, अमेरिका और ईरान की दुश्मनी अब एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई है जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और इसका मतलब यह है कि ईरान ने अमेरिका को सबक सिखाने और दांतों तले लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया है। और इसके लिए उसने अपने सबसे खूंखार अपने रेजिस्टेंस फ्रंट को गहरी नींद से जगा दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने उसके तेल के कुओं पर आंख उठाकर भी देखा तो समंदर का सीना चीर दिया जाएगा। ईरान ने वो किल स्विच तैयार कर लिया दर्शकों, जिसके दबते ही लाल सागर में ऐसा बारूदी तूफान उठेगा कि पूरी दुनिया की सांसें रुक जाएंगी। रिपोर्ट देखिए। समंदर में ईरान का ब्रह्मास्त्र, हूतियों के हाथ में किल स्विच, लाल सागर में मौत की नाकेबंदी, दुनिया की धड़कन रोकने वाला प्लान। यह महायुद्ध का वो सायरन है जिसकी गूंज से पूरी दुनिया के पसीने छूटने वाले हैं। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी अब उस दहलीज को पार कर चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने जिस रेजिस्टेंस फ्रंट की नींव रखी थी, अब उस कुंभकर्ण को नींद से जगा दिया गया। तेहरान ने अमेरिका के खिलाफ अपना किल स्विच एक्टिव करने का वो खौफनाक प्लान बना लिया जो दुनिया की धड़कनें हमेशा के लिए रोक सकता है। ये कोई कोरी धमकी नहीं बल्कि तबाही का ब्लूप्रिंट है। ईरान ने यमन के हूती विद्रोहियों को सीधा और साफ साफ फरमान भेज दिया। संदेश साफ है कि अगर अमेरिका ने ईरान के क्रिटिकल एसेट्स यानी उसके तेल के कुओं, पावर प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक भी खरोंच लगाई तो लाल सागर को जहाजों की कब्रगाह में तब्दील कर दिया जाएगा। यानी ईरान के टारगेट पर है समंदर की सबसे अहम नस बाब अल मंदेब स्ट्रेट। हूतियों ने इस स्ट्रेट के चप्पे चप्पे पर मिसाइलें और घातक ड्रोन तैनात कर दिए हैं। बस इंतजार है तो तेहरान से आने वाले उस एक इशारे का जो समंदर में आग लगा देगा। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान ने कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई को धमकी दी है जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। अमेरिकी समर्थित देश जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। आईआरजीसी ने खुलकर धमकी दे दी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देना
भारी पड़ सकता है। नागरिकों को सैन्य ठिकानों से दूर ले जाएं, क्योंकि सैन्य ठिकाने इस वक्त ईरान के निशाने पर हैं और यह धमकी जो है IRGC की तरफ से दी गई है, जिसमें कहा गया कि जवाबी कार्रवाई के लिए अमेरिकी समर्थित देश पूरी तरह से तैयार है। अब आप समझिए कि ईरान और अमेरिका की महाजंग में अब एक ऐसे राक्षस की एंट्री हो गई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर मिडिल ईस्ट तक हड़कंप मचा दिया है। इस सुलगते महायुद्ध में कुंभकर्ण जाग चुका है और ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ईरान का वो खौफनाक सीक्रेट वेपन है जो सालों से खामोशी की चादर ओढ़े गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अब ये जाग गया है। जमीन के सीने को चीरकर निकले इस कुंभकर्ण का सीधा निशाना है सुपर पावर यानी अमेरिका। इस खौफ से पेंटागन में हाई अलर्ट है और दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों के पसीने छूट रहे हैं। आखिर क्या है ईरान का यह महाविनाशक कुंभकर्ण, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इसकी वजह से पूरा खेल जो है वो बदलता हुआ नजर आएगा। ईरान समर्थित विद्रोही गुटों का यह नेटवर्क है। यमन के हूती विद्रोही ईरान की मुख्य ताकत है। अयातुल्लाह खामेनी ने इस नेटवर्क को बनाया था और ईरान ने इसे नींद से जगा दिया और इसका लक्ष्य है लाल सागर को ब्लॉक करना। और यह नेटवर्क पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। दर्शकों, ये परेशानी की बात जिसे जगाने का काम कर दिया गया है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। इराक के सुलेमानिया में बड़ा ड्रोन हमला देखने को मिला है। ड्रोन हमले से इराक में भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। कुर्दिस्तान में हथियारों के गोदाम पर भी हमला हुआ। ड्रोन हमले के बाद गोदाम में भीषण आग लगी है। यह भी नहीं रुक रहा है और हमले हो रहे हैं। इराक के सुलेमानिया की अगर बात करें तो वहां पर ड्रोन हमला देखने को मिला, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई। कुर्दिस्तान में हथियारों का जो गोदाम है उसको निशाने पर रखा गया और उस पर ड्रोन से हमला किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ इजरायल और हमास के बीच अक्टूबर में युद्ध रोकने के लिए संघर्ष विराम समझौता हुआ था। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार उनके मुताबिक संघर्ष विराम लागू होने के बाद से अब तक 1123 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हमास के नेतृत्व वाली सरकार के तहत काम करने वाला स्वास्थ्य मंत्रालय रिकॉर्ड रखता है पूरा, जिसे संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां और स्वतंत्र विशेषज्ञ आमतौर पर विश्वसनीय मानते हैं। और इसके रिकॉर्ड के मुताबिक मारे गए लोगों में महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा नजर आ रही है। क्योंकि गाजा में अगर बात की जाए, इजरायल का कहर देखने को मिल रहा है और मौत बरस रही है अक्टूबर 2025 से ही। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि गाजा में इजरायल का कहर किस तरह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने बताया आपको सीज़फायर के बीच लगातार मौत बरस रही है। साथ ही साथ अक्टूबर 2025 में सीज़फायर समझौता होता है, लेकिन हमले नहीं रुकते। इजरायल और हमास के बीच ये जो समझौता है वो देखने को मिलता है। फिर भी समझौते के बाद भी 1123 लोगों की मौत हो जाती है। दर्शकों, अब आप सोचिए कि मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा है और इससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। इन लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ इजरायल का दावा क्या, वो समझिए। सीज़फायर के उल्लंघन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, यह इजरायल का दावा। दूसरी तरफ सीज़फायर के बाद अब तक 5 इजरायली सैनिकों की मौत की खबर भी सामने आई है। सीज़फायर होने के बाद भी निशाने पर 5 इजरायली सैनिक रहे जिनकी मौत हो गई। और तो और 7 अक्टूबर 2023 को इस भीषण जंग की शुरुआत हुई थी। हमास ने इजरायल पर हमला किया था। कहर जो है वो हमास की तरफ से इजरायल पर देखने को मिला था और इसी वजह से इजरायल अब तक नहीं रुका है। और इस हमले में करीब करीब 1200 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। यह आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है, 1200 लोग। और
250 से ज्यादा लोगों को हमास ने बंधक बनाया था। इसके अलावा इसराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा पूरी तरह से तबाह होता हुआ नजर आया और अब तक 73,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक या यूं कहें फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 73,000, यानी पासा बदल गया है, बाजी पलट गई है। पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन अब रूस पर भारी पड़ता दिख रहा है। ये दूसरी कहानी है। और यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन ने पुतिन के साम्राज्य में घुसकर तबाही मचाई है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल डिपो मलबे में ढेर हो रहे हैं और इस अप्रत्याशित चोट से यकीन मानिए सुपर पावर रूस सन्न रह गया है। मॉस्को में बैठे पुतिन गुस्से में लाल है। तो क्या ज़ेलेंस्की का यह ड्रोन पुतिन के सबसे बड़े और खूंखार पलटवार को दावत देता हुआ नजर आ रहा है? यानी ये हमले इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के साथ साथ सब कुछ खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।